March 2021 पेपर 3 वेरिएंट 2 और ये IGCSE का पेपर है। इसका सब्जेक्ट कोड होता है 06। क्वेश्चन पढ़ें और मुझे बताएं कि state and explain what happens to the kinetic energy of the box during the first 6 seconds of descent. स्पीड 0 से लेकर 6 तक क्या होती जा रही है, तो इससे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब लिख सकते हैं कि स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम t equals to 0 to t equals to 6 seconds. The speed of the box is increasing uniformly hence kinetic energy का फॉर्मूला याद है आपको, तो क्योंकि स्पीड बढ़ रही है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी स्पीड पर डिपेंड करती है। State and explain what happens to the gravitational potential energy of the box during the first 6 seconds. ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ड्रॉप लिखा हुआ है तो इसकी हाइट बढ़ रही है कम हो रही है, तो इसलिए इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। ड्यूरिंग first 6 seconds the box is falling. Hence the gravitational potential energy is decreasing. आप इधर आ जाओ ना, था इस तरफ आ जाओ, यहाँ गया। Use the graph in figure 1.2 to determine the speed of the object when the object is moving with a constant speed. तो बेटा constant speed वाला सेक्शन जो स्टेट है, ये वाला सेक्शन है, कितनी स्पीड है इसकी? कितनी स्पीड थी? 10, तो 10 लिखने का। और ग्राफ में इसका जो दूसरा मार्क है वो ग्राफ में लाइन बनाने का है कि आपने इंडिकेट किया होगी ये वाली लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसके 2 मार्क्स में से एक मार्क यहाँ पे वैल्यू का है और दूसरा मार्क जो था वो ग्राफ में इंडिकेशन का है कि आपने वहां पे कोई लाइन बनाई हो, ठीक है। State the size of the resultant vertical force on the box when it is falling at constant speed. Constant speed का मतलब होता है resultant force नहीं है, सो आप लिखेंगे 0 या लिख सकते हैं नो रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं?
और 6 सेकंड्स तक क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है, तो फॉर्मूला लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे बता सकते हैं बेस तो उन्होंने बता दी 6 है, 6 और 45। सो हाफ इंटू 6 इंटू 45 क्या आंसर आ गया? 135 मीटर आंसर आ गया। विदाउट कैलकुलेशन डिस्क्राइब हाउ फिगर 1.2 shows that the deceleration of the box is greater than the acceleration of the box. बेटा ये जो लाइन है ये एक्सेलरेशन शो कर रही है और ये वाली लाइन क्या शो कर रही है? ज्यादा ग्रेडियंट किसका नजर आ रहा है? स्टीप कौन सी? डिसेलेरेशन वाली लाइन का ग्रेडियंट ज्यादा है। तो हमें उन्होंने क्या पूछा है? विदाउट कैलकुलेशन बताओ कि डिसेलेरेशन ज्यादा क्यों है। तो आप कहेंगे द लाइन representing deceleration has greater gradients, the gradient ज्यादा है। या आप लिख सकते हैं इट इज मोर स्टीप। ओके, नेक्स्ट पढ़े जरा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। पहले वैल्यू कितनी थी वॉल्यूम की? 48 थी और ये मार्किंग भी कर दिया करें 72। तो कैसे करेंगे बेटा? 72 माइनस 48 क्या आंसर आया? ईमान ईमान 78 और 48 और 72 का हमने डिफरेंस निकाल लिया है। स्टोन डालने से पहले जो पानी का वॉल्यूम था वो 48 था। स्टोन डालने के बाद पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, 72 हो गया है। तो स्टोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। Another stone has a mass of, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। कितना मास है इसका? डिवाइडेड बाय क्या आंसर आया? आप देखें इस चीज के 3 मार्क्स ज्यादा लेने तो उसके बावजूद अगर कोई स्टूडेंट ए स्टार ना लाए तो फिर हम OMG कह सकते। The stone with a mass of 98.4 gram has a weight of 0.984 Newton. Explain the difference between mass and weight. Mass is the amount मास स्केलर होता है। वेट किसे कहते हैं? जो फोर्स हो रही होती है जो फोर्स ग्रेविटी को फोर्स होती है उसको वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by mass. सर आपसे रिक्वेस्ट है सर हर 3 पास पेपर सेशंस के बाद वो लेवल वाले इकाई से सी का करवाएं। जरूर हो जाए, कोई मसला ही नहीं। ये तो हम वैसे भी चाह रहे थे बच्चे एंजॉय करें पेपर। ये वाला करा यहाँ तक हो गया जी।
Moment of the 5.2 Newton force about the pivot and show that its value is close to 30. बेटा 5.2 का distance कितना है? 6 है. Distance हमेशा pivot से लेते हैं. Moment का formula होता है F into D. कितनी force है? 5.2 multiplied by distance कितना है? चलिए किसका फॉर्मूला है? Moment का formula होता है 31.2 Newton centimeter. Is it close to 30 or not? It is. उन्होंने कहा है कि वैल्यू आपकी 30 से क्लोज होगी. इधर कोई सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं है. कह रहे हैं 30 से करीब आ रही है नहीं है. 39 40 होती तो फिर हम मना करते. 32 33 is close to 30. The beam is balanced. Calculate force P. Beta, clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. 8.1 Newton force का moment clockwise है. P का moment भी clockwise है और इसका कहाँ था? Anti-clockwise है. ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? Clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. CM equals to AM लिखते हैं. Clockwise moment किस किस की वजह से? 8.1 का डिस्टेंस कितना था? 2 into P सही है इक्वल्स टू 5.2 into इसको हम 31.2 भी डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है, मैंने इसलिए लिखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर भी मोमेंट ही लिखा है हमने. तो मुझे बताएं कि 8.1 into 2 कितना होता है? परिहार 16.2 उधर जाके माइनस हो जाएगा और डिवाइड जो उसका आंसर आ जाएगा उसको 2 से हम डिवाइड कर लेंगे. तो P की वैल्यू क्या आई? P की वैल्यू बताएं. 7.5 आ रही है. Figure 4.1 shows an outline of the main parts of a geothermal power station used to generate electricity. Some parts of the power station are labeled. A और B क्या है? A टरबाइन है और B क्या है? A टरबाइन है क्योंकि आपको नजर आ रहा है उसमें फिन्स लगे हुए हैं. और टरबाइन किसके साथ कनेक्टेड होती है? जनरेटर के साथ कनेक्टेड होती है. Geothermal energy is one source of renewable energy. State two other sources. Solar, tidal भी हो सकती है, wind भी हो सकती है. सर ये थर्मल एनर्जी का पार्ट है. Work energy power का part है. State two environmental advantages other than being renewable of a geothermal power station compared to a coal-fired power station. Does not reduce पोल्यूशन ये पोल्यूशन reduce नहीं कह सकते आप, कह सकते does not cause. It does not emit harmful gases. ठीक है. सर अच्छी न्यूज़ है लेकिन आती तो ये लेके हाँ, आपको उन्होंने पेपर करने के बाद CNN पे रिपोर्टर नहीं बनाना. मुझे आईपीसीएससी फिजिक्स का पास आउट बनाना है. क्या आपने आइडिया एक कुछ करने के लिए. दोनों ना
दूसरा बताएं इसका यूज क्या होगा इसके अलावा। क्या हम इसको चीप कह सकते हैं? नहीं, कोल का पॉइंट ये है कि वो फिर क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं। सर इसका दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? चीपर, चीपर, रिलायबल। रिलायबल ये नहीं है। सर गाड़ियाँ, सर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। हाँ सर, ऊपर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। वो एक ही बात है, डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। नेक्स्ट बेटा, वेट का फॉर्मूला m इंटू जी होता है। जी की वैल्यू क्या लेंगे? 9.81, तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, क्या आंसर आया? सर आप अपने इतने 2 मार्क्स। इसको राउंड ऑफ करके 16 लिखें। प्रेशर का फॉर्मूला बताएं। फोर्स की जगह हम लिखेंगे 15.68। ये इसका वेट है, वही फोर्स है जो एक्सर्ट हो रही है। और एरिया बेटा इन कांटेक्ट विद द सरफेस 6 और इंटू 3, क्या आंसर आया? 0.871. 0.871. 871. In an experiment, the metal block is heated and the temperature of the metal block increases by 100 degrees Celsius. State the effect, if any, of the temperature increase on the volume of the metal block. बेटा temperature बढ़ने से volume टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल सेपरेशन बढ़ सकती है। मास चेंज होता है, स्टेज सेम। सर टेम्परेचर से डेंसिटी पे आता है ना फर्क। टेम्परेचर से वॉल्यूम क्या हो गया है? बढ़ गया है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है। On figure 6.1, label the angle of incidence at A. बेटा इंसिडेंट रे कौन सी है? तो इसको हम एंगल I लिखें। यूज द लेटर X to label एंगल, तो हम उसको X लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं X लिखें आप। स्टेट द नेम ऑफ द प्रोसेस। ये हो रही है रिफ्रैक्शन। ए पर लाइट रे एंटर हो रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास, मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्शन है। स्टेट द नेम गिवन टू द डैश लाइट। ये है नॉर्मल। सर 2 मिनट क्या पूछा मैं? डैश लाइन किसे कहते हैं? अच्छा ए पर जो डैश्ड लाइन बनी है ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल की डेफिनेशन आती है आप लोगों को? इमेजिनरी लाइन making 90 degree with the surface at the point of incidence. On figure 6.1, one of the angles at B is 62. State the value of angle labeled P. सर टी है। बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, तो अगर एंगल यहाँ पर 62 है तो P भी 62 ही होगा। State the name of the process which occurs at B. क्या हो रहा है यहाँ पे? टोटल इंटरनल, सर हम इसे रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन।
On figure 6.1, draw the path of the red light as it travels from sea into air. बेटा जब ये एयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी. सर देखिए 7 मार्क्स ये क्या था सर ये 7 मार्क्स कहाँ पढ़ते हो गिवन नहीं है तो बस हमने अपनी मर्जी से एंगल बढ़ाना है बस. कुछ भी कर रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी है उससे ज्यादा रखेंगे क्योंकि एयर में एंगल बड़ा होता है. बेटा एम्पलीट्यूड कहाँ है इसमें? R is amplitude. एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट. वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है? S वेवलेंथ है. वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट्स. तो जैसे कि ये ट्रफ से ट्रफ तक दिया हुआ है. Student stands next to a pond and observes water waves on its surface. She counts 12 complete waves passing a point in the pond in a time of 8 seconds. सर टाइम पेपर फॉर टाइम Frequency होती है number of waves generated per unit time. कितनी waves generate हुई थी और कितने टाइम में? क्या आंसर आया? 1.5. अच्छा जब आप देखेंगे 3 मार्क्स है हर चीज तो जिंदगी बस इंप्रूव करते हैं फॉर्मूला याद एयर जल्दी जल्दी देखिए सर चलिए देखिए हो जाएगा. Figure 7.1 shows transverse wave. Describe the difference between transverse and longitudinal waves. You may draw a label diagram. Diagram बनाए या ना बनाए आपकी मर्जी. Definition सुनाई. डेफिनेशन याद रखिएगा. अगर आप सिर्फ डायग्राम्स बनाते रहेंगे और सब कुछ लेबल नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे सही से, तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे. सर में लिखा यू मे ड्रॉ मतलब कि आपकी डायग्राम बनाए या ना बनाए अगर दिए हैं तो मतलब मर्जी. अच्छा अगर हम लोग सिर्फ डेफिनेशन लिखते डायग्राम नाम नहीं बात कुछ. अगर डायग्राम ना डेफिनेशन है फिर डायग्राम पूरी लेबल्ड होनी चाहिए. यही मैंने बताया कि अगर आप सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं तो फिर उसमें वाइब्रेशंस और वेव मोशन को पूरा रिप्रेजेंट करेंगे. लेबल्ड डायग्राम होगी. कुछ बच्चे सिर्फ स्प्रिंग बना के ऐसे लाइन बना के छोड़ देते हैं, 0 मार्क मिलेगा. सही है. अनटिल और अनलेस क्या वही बता रहा था मैं भी कि आप सिर्फ डायग्राम बनाकर छोड़ देंगे और उसको लेबल नहीं करेंगे तो मार्क नहीं मिलेगा. Describe an experiment to identify the pattern direction of the magnetic field lines around a bar magnet. कौन सा यूज करते हैं हम? Place the magnet on paper and draw around it. मैग्नेट के अराउंड हम क्या कर लेंगे? ड्रॉ कर लेंगे. क्यों ड्रॉ कर लेंगे? ताकि अगर मैग्नेट डिस्प्लेस हो तो हम उसको उसकी जगह पे वापस रख सकें. नाउ प्लेस a plotting compass
इसका डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लाइन कैसे बनाओगे? कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? इतना ज्यादा लिखने जगह है नहीं इतनी। उतनी मेरे पास भी। नहीं, आपने ऊपर ऊपर लिखा है और आपने नीचे नीचे भी लिखा है, ऊपर आपकी लाइन के बाहर भी जा रही है, तो पेज से बाहर जा रही है। लाइन में आ रही है सारी। नीचे वाले नहीं नहीं, अभी भी नहीं आ रही, लाइनों के बीच में बैठ के ऐसे लिखती ना, फिर अच्छी खासी जा रहा है, सारे लाइनें भेज दूंगी तुम्हें। अरे अभी भी लाइन से अरे नजर नहीं आ रहा मुझे। ज्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, दिन करो। मेरी मर्जी, एक मेरी मर्जी। यहाँ तक हो गया? State a material that can be used to make a permanent magnet. सर पीछे Permanent magnet किससे बनता है? पीछे करें, पीछे ये चोमू लोग। बीटा बॉक्स एक ही डायलॉग आपसे ज्यादा अच्छा। Out of stock. Next, student uses two bar magnets to create a uniform magnetic field. There is a force on the current carrying wire. Student wants to reverse the direction of the force. State one change. Change the direction of current भी हो सकता है. Change the direction of the magnetic field. Change the direction of yes.
नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ पर शिफ्ट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाए. Please, are you what things? The student increases the separation of the poles of the magnet. State and explain how increasing the separation affects the force on the current carrying wire. अगर सेपरेशन बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो फोर्स भी. तो मैग्नेटिक field becomes और दो क्या हुआ? फोर्स कम हो जाएगी. When the circuit is in a cool room, the voltmeter reading is 5.6. बेटा voltmeter reading कितनी है? 5.6. तो लिख लें. And the ammeter reading is 0.040 एम्पेयर. हमने निकालनी है. रेजिस्टेंस R होता है V अपॉन I. V कितना गिवन है? I कितना गिवन है? क्या आंसर आया? 140 140 आ रहा है 900 कहाँ से आ गया? ताहा साहब ने आंसर 9 निकाला. ये होता है ज्यादा बोलने का. पिछले ना बोला भी गलत. ये तो रिकॉर्डिंग ही बताएगी. दिमाग में लगी मैं कब याद कर लिया. The temperature of the thermistor increases and the buzzer turns on. State and explain how the increasing temperature affects the current. बेटा temperature बढ़ेगा. Increase in temperature causes decrease in resistance and current increases. Suggest a possible use for this circuit. फायर अलार्म भी यूज हो सकता है क्योंकि इसमें बजर लगा हुआ है. अगर इंसुलेशन डैमेज्ड है तो उससे हैजर्ड क्या हो सकता है? Describe how fuse protects a main electrical appliance. Fuse क्या करता है? वोल्टेज की बैकमेट उधर से ज्यादा होता है ताकि कभी करंट ज्यादा आ जाए तो If the जाएगा या खराब हो जाएगा और हमारी जो है हमारा वो बच जाएगा ना. क्या बच जाएगा? एक हमारा अप्लायंस बच जाएगा और वो फ्यूज फट जाएगा, खराब हो जाएगा. अपने मुंह में जाओ. बोलो बोलो गंदी किसको दी है? अब यूज नहीं करो मेरे साथ. क्या पता
Laptop computer uses a transformer to change the voltage of the mains electrical supply. Input voltage है 120 और input turns है 2000 और secondary की turns है 200. Formula याद है? P upon PS. ये step down transformer. तो VS को सब्जेक्ट बनाएंगे. VP into NS upon NP. VP कितना है? NS number of turns secondary 200. divided by Twelve. state the name of the material used in the core. क्यों यूज करते हैं आयरन? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, कम हीट प्रोड्यूस करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है. तो हम पीछे जाएंगे प्लीज और 2 मिनट जल्दी जल्दी. थैंक यू. आप कह रही थी मैं स्लो लिख रहा हूँ. स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, फील्ड लाइंस करीब लाता है. प्रॉपर्टीज बेटा कार्बन 12 जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? दोनों में 6 है और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स 6 और 8. कैसा निकालते हैं न्यूट्रॉन्स? 14 माइनस 6. बेटा इनिशियल काउंट रेट कितना दिया हुआ है? 16,000 का आधा कितना होता है? 8,000 कितने टाइम में हो रहा है? चेक करें ग्राफ से. 3 लाइनें क्या पागल हो? क्या हो रहा है? 5,000 से 8 लाइन. 50 एक बॉक्स होगा तो 5500 हुआ, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा है. 5600 लिख लेते हैं. जी बेटा. तब तक नीचे जाते रहते हैं जब तक प्रॉपर बॉक्स के ना रीडिंग ताकि एक्यूरेट हो जाए. हाँ तो ये भी कर सकते हैं. 2000 में ना एक्यूरेट बॉक्स पे आ रहा है. 8,000 से 400 होने में कितना टाइम लग रहा है? और फिर 4,000 से 200. हर टाइम में जो डिफरेंस आएगा वो 5,600 ईयर्स ही होगा. इसके बाद कुछ है? 1600 से 2000 कितनी आप लेंगे? 3 हाफ लाइफ. 3000 डिवाइडेड बाय 3 से एग्जैक्टली आ गया. करो. अरे पेपर 3 क्यों? पेपर 4 हो गया. अच्छा कंपोनेंट्स ही है 566 में वो भी राउंड ऑफ हो गया यही बने. 5,666 हो रहा है ना. 5,700. ठीक है जी. ये था आपका IGCSE पेपर 3. थ्योरी पेपर होता है इन लोगों का. और हर हफ्ते में हम एक IGCSE का पेपर भी करेंगे. ये आपकी